सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम जो है वो हमने फिजिक्स की जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक की जो है वो स्टार्ट किया हुआ था हमने बुक को यहाँ पर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था। ठीक है, और अगर आपको जो है वो टॉपिक अभी तक वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो लेक्चर देख लें, ताकि आपको जो है वो आज के लेक्चर की बासानी समझ आ सके, क्योंकि वो उसी लेक्चर के साथ जो है वो थोड़ा सा लिंक है, उसी को जो है वो आगे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर आप रिवाइज कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो मैंने आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल बताई थी कि शॉक अब्जॉर्बर जो आपके कार के अंदर लगे होते हैं वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन को जो है वो फॉलो करते हैं। एग्जांपल से मैंने आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा जो है मैंने नेक्स्ट टॉपिक बताया था जी वेव मोशन। मैंने वेव्स के बारे में बताया था, वेव्स की डेफिनेशन को जो है वो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा जो है मैंने आपको कुछ वेव्स के जो है वो एग्जांपल वगैरह भी बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था जी कैटेगरीज ऑफ वेव्स। मेरे पास दो तरह की जो है वो वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए जो है वो किसी मीडियम की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मैंने ऐसी वेव्स बताई थी कि जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब मीडियम क्या होता है बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है। आपकी एयर एक मीडियम है जो कि आपकी आवाज को ट्रैवल करती है, जिसके थ्रू जो है वो आपकी आवाज ट्रैवल करती है। ठीक है, ये मैं आगे जाके भी बताऊंगा भी। उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था दैट इज द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और उन टाइप्स के अंदर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस किया था। दो तरह की टाइप्स थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। तो मैंने उसमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से आगे मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप दैट इज ट्रांसफर वेव्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ट्रांसफर वेव्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उनमें मीडियम्स के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग टू द जो है वेव्स की डायरेक्शन की होती है। ठीक है, जहां पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है, जिस डायरेक्शन में वेव्स जाएंगी उसी डायरेक्शन में आपके मीडियम के पार्टिकल्स की जो है वाइब्रेटरी मोशन होगी। इस तरह की जो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर वेव्स अब क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं कि इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। यानी कि यहां पर आपकी वाइब्रेटरी मोशन, मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है कि आपकी वेव्स की मोशन की डायरेक्शन के, जहां पर आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव करती हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती हैं आपकी वाइब्रेटरी मोशन मीडियम की। तो इस तरह की जो वेव्स हैं वो क्या कहलाती हैं? वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। बट ट्रांसफर वेव्स का एक्सप्लेन करते हैं आगे जाके वीडियो के साथ जो है मैं इसको आपको सिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि रियल लाइफ के अंदर हमारी ट्रांसफर वेव्स जो है वो कहां कहां पर यूज होती हैं। देखें आपके रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल्स हैं दैट इज लाइट वेव्स। आपकी लाइट वेव्स जो है वो सारी ट्रांसफर वेव्स की सूरत में जो है वो ट्रेवल करती हैं। इनकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है वेव्स की डायरेक्शन की। देखें आप कमरे में जब कोई लाइट बल्ब ऑन करते हैं वो भी ट्रांसफर वेव्स के फिनोमिना पे जो है वो वेव प्रोड्यूस करता है। आपकी सूरज से आने वाली जो स्वाएं हैं लाइट रेज वो भी जो है वो वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन है लाइट रेज की अगर बात करें तो मीडियम की इनटू द मीडियम लाइट रेज जो है वो सारी क्या है वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास वाटर वेव्स हैं, पानी में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स, क्योंकि पानी एक मीडियम है तो लिहाजा पानी में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स जो है वो लाजमी तौर पर मैकेनिकल वेव्स होंगी, और मैकेनिकल वेव्स की भी एक टाइप ट्रांसफर वेव्स जो है वो आपकी वाटर वेव्स होती हैं। ठीक है, देखिए जब आप समुद्र के अंदर अगर लहरों की बात करें तो वो भी आपके पास जो है वो यूं वेव प्रोड्यूस होती है, मतलब आपकी वेव की डायरेक्शन तो इस तरफ है लेकिन आपके मोशन जो है पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो किस तरह है, वो आपके वर्टिकल है, तो लिहाजा ये भी क्या आपके पास ये ट्रांसफर वेव्स की ही एक टाइप है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, ट्रांसफर वेव्स की अब इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे ट्रांसफर वेव्स के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर नजर आएगी। सबसे पहले आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में अगर वीडियो के अंदर नजर आ रहा है तो आप गौर से देखिए कि आपने क्या किया है, एक स्प्रिंग को, एक स्लंकी को जो है वो एक एंड उसका जो है वो आपने एक जगह के साथ जो है वो बांध दिया है और दूसरे एंड को जो है वो आपने पिक किया हुआ है। अब दूसरे एंड से जो है वो अगर अपने हैंड को जो है वो टू एंड फ्रो यानी लेफ्ट टू राइट जो है वो अगर मूव करेंगे तो आपकी स्लिंकी की जो स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर जो है वो आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है प्रोड्यूस होंगी। लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, उसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी थी।
तो ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। और इस तरह जो है वो आपकी वेव जो है वो आप गौर करें वीडियो के अंदर भी, तो अप एंड डाउन मूव नहीं हो रही, बल्कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में आपके रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी जो है उसी की तरफ है। तो ये वेव्स कौन सी हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। वीडियो के अंदर अब आप ट्रांसफर वेव्स के बारे में देखें तो ट्रांसफर वेव्स के बारे में क्या है, अपने हाथ को जो है वो अब लेफ्ट या राइट नहीं, बल्कि आपने अप एंड डाउन जो है वो मूव करना है। अगर आप अपने हाथ को जो है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं तो अप एंड डाउन मूव करने से आपके स्प्रिंग के अंदर जो है वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। वो डिस्टर्बेंस आपको सामने वीडियो में नजर भी आ रही है। क्या होगा? देखिए आपकी वेव जो है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इस तरह से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स। अब देखें आपकी वेव्स की डायरेक्शन तो टुवर्ड आपके वो एंड की तरफ है, जो आपका एंड जो है वो बांधा हुआ है, लेकिन आपके जो पार्टिकल हैं, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, वो देखें वो उसके परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की वेव्स आपके पास कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसफर वेव्स हैं, ठीक है। जरा इसी को हम डायग्राम की सूरत में देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपके सामने डायग्राम जरा नजर आ रही होगी। अब देखें जब मैंने इसको रोटेट करवाया था तो इसके अंदर आपको जो वेवलेंथ प्रोड्यूस, जो आपको वेव्स प्रोड्यूस होती नजर आ रही थी। इन वेव्स के अंदर जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे की तरफ वेव प्रोड्यूस कर रही है, वो ट्रफ कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होते रहते हैं और आपकी वेव आगे की तरफ मूव होती रहती है। बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू जो है वो वेव प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन यहां पर क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वेव जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही है। तो वहां पर ये आपके पास क्रस्ट एंड ट्रफ आपको ये नजर आ रहे होंगे। अच्छा बेटा हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ये पढ़ा था कि दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। यहां पर देखें दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ आपको लैम्डा नजर आ रहा होगा कि दो क्रस्ट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। तो यहां पर तो ये आपके पास डायग्राम है, ये ट्रांसफर वेव्स की डायग्राम है। तो ये हमारा ट्रांसफर वेव था, मैकेनिकल वेव की दूसरी टाइप, ठीक हो गया। अच्छा बेटा इन तरह से आगे जो हमारा टॉपिक है वो बुक के अंदर आपको जो मिल जाएगा दैट इज वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। देखें वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करते हैं। बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताता चलूं कि वो बेल आइकन पर जो है वो लाजमी क्लिक कर लें। अगर उन्होंने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो उसे क्लिक कर लें, ताकि वो हमारी मजीद जो है वो वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर जो है वो आप बाकी लेक्चर्स की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल thestudypoint.pk पर जाकर क्लिक करें। वहां पर जो है वो आपको नेविगेशन बार के अंदर प्लेलिस्ट का आइकन जो है वो नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, बाकी बुक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। आप वहां से जो है वो उनसे भी फायदा उठा सकते हैं। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं जी वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी सॉलिड के अंदर। देखें एनर्जी जो है वो भी वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें, आप इस वीडियो के अंदर साथ साथ देखें कि यही वही वीडियो है जो भी हमने ट्रांसफर वेव्स के बारे में किया। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो वेव्स प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी, ये जो वेव्स हैं, ये ट्रांसफर वेव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उस वीडियो के अंदर आपको नजर आएगा। देखिए जैसे ही मैंने अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव किया था ट्रांसफर वेव्स के लिए या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, कैसे भी हम कोई भी वेव प्रोड्यूस कर लें तो हमने हाथ को जो है मूव किया। बेटा हाथ जब मूव हुआ तो जाहिर बात है हाथ में कोई ना कोई एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुई। हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो आगे जाके स्प्रिंग को जो है वो ट्रांसफर हुई है, और वो स्प्रिंग जो है वो आगे इस एनर्जी को अपने पार्टिकल्स को ट्रांसफर करेगा। तो लिहाजा आपके हाथ की एनर्जी यानी आपके मसल्स की एनर्जी जो है वो भी आपकी वेव्स के साथ साथ आगे ट्रांसफर होती जा रही है। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो वेव्स हैं वो एनर्जी जो है वो भी वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर भी आपने इसको देख लिया। अब एक एक्टिविटी देखते हैं जी लिक्विड के अंदर जो है वो कैसे वेव ट्रांसफर होती है। तो एक्टिविटी भी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, डायग्राम के साथ साथ इसको देखें। एक वाटर का जो है वो आपके पास पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर जो है वो आप एक स्टोन को जो है वो फेंकें, ठीक है। जैसे ही आपने स्टोन फेंका, छोटे बच्चे अक्सर जो है वो गेम भी खेल रहे होते हैं कि पत्थर फेंकते हैं जो है पानी के अंदर, तो आप वैसे ही एक पानी के अंदर जो है पत्थर को फेंकें। तो जैसे ही आप उस पत्थर को फेंकेंगे तो देखेंगे जहां पर वो पत्थर गिरेगा उसके इर्द गिर्द इस तरह सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है वो क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। बेटा कैसे प्रोड्यूस हुई? उस पत्थर ने जाकर वेलोसिटी के साथ जो है वो पानी के अंदर टकराया और उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को जो है वो पानी को ट्रांसफर किया, और पानी ने जो है उस एनर्जी को वेव्स की सूरत में आगे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। कैसे पता लगेगा कि ये वेव्स की सूरत में ट्रांसफर हो रही है कि नहीं? आप क्या करें,
आप जहां पर वेव्स ट्रांसफर हो रही है वहां पर एक कॉर्क रख दें। आप कॉर्क रखने के बाद ऑब्जर्व करें कि जैसे ही वेव ट्रांसफर होगी तो आपका जो कॉर्क है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, अपनी जगह पर वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। उसको कोई ना कोई एनर्जी मिली है तभी तो उसने जो है वाइब्रेशन स्टार्ट की है ना। तो लिहाजा उन वेव्स से इनको एनर्जी मिली है, और वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी उस टोन से आई है। तो लिहाजा उस टोन से एनर्जी जो है वेव्स की सूरत में ट्रांसफर होती गई और कॉर्क को जाकर वो एनर्जी मिली, और कॉर्क ने जो है वो अपनी जगह पर वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दी। तो लिहाजा इस तरह जो है वो आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो ये तो लिक्विड में था। आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता चलूं, इन्फॉर्मेटिव बात जो है वो आपको बताता चलूं कि हम जब बोलते हैं ना तो हमारे बोलते हुए भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। देखें कैसे, मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से मेरे मुंह के पास मौजूद जो है वो एयर पार्टिकल्स जो है उनको एनर्जी मिलती है। मैं बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी, मेरी आवाज की एनर्जी, मेरी साउंड एनर्जी जो है वो उनको मिली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल टू पार्टिकल, एयर के पार्टिकल्स के अंदर वेव्स की सूरत में उस एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। मेरी आवाज जो है वो कन्वर्ट हुई वेव्स के अंदर, एनर्जी के अंदर, और वही एनर्जी जो है वो आपको वेव्स की सूरत में ट्रांसफर होती गई और आपके जो है वो कान के साथ जाकर टकराएगी। लिहाजा कान के अंदर मौजूद एयर ड्रम से जब जाकर टकराएगी तो एयर ड्रम के जाकर जब टकराएगी तो मेरी एनर्जी जो है वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी और आपको मेरी आवाज जो है वो सुनाई देगी। इसको हम आगे आपके चैप्टर नंबर 2 में मजीद जो है वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए मेरी आवाज की एनर्जी जो है वो भी वेव्स की सूरत में जो है वो ट्रांसफर हुई है। तो लिहाजा वेव्स जो हैं वो कैरियर ऑफ एनर्जी हैं। हम एनर्जी जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रांसफर कर सकते हैं और करते भी हैं। मैंने आपको रियल लाइफ से एग्जांपल भी दे दी। ठीक है, तो ये आपके पास जो था वो वेव्स जो है उन वेव्स के बारे में था कि वेव्स जो है वो एनर्जी को भी कैरी करती है। अच्छा बेटा, आपकी बुक के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो लाहौर बोर्ड में काफी ज्यादा आता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि आपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपने प्रूफ क्या करना है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा बेटा, ये प्रूफ आपके सामने आता है, पेपर में आपको आता है। इसको प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं वेलोसिटी क्या होती है। आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको जो है वो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में कि डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आप डिस्टेंस कवर करते हो आपकी वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखें तो आपके सामने कुछ यूं आएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी v इज इक्वल टू d बाय t। अच्छा बेटा, यहां पर आप गौर करें तो मेरे पास यहां पर जो टाइम आपके सामने वेलोसिटी के अंदर यूज हो रहा है, ये टाइम जो है वो किसी भी डिस्टेंस की मूवमेंट का है। लेकिन मैंने आपको इसी चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जब मोशन करते हुए जो आपको टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। तो मैंने आपको बताया था कि वो टाइम पीरियड है। लिहाजा यहां पर जो स्मॉल टी है वो आपका कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो किसी ऑब्जेक्ट का है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, लेकिन वेव्स के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाने का होगा, और वो क्या कहलाता है? वो वेवलेंथ कहलाता है। लिहाजा मैं स्मॉल डी की जगह लैम्डा यानी वेवलेंथ लिख सकता हूं, और स्मॉल टी की जगह जो है वो टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी जो है वो लिख सकता हूं। तो ये आपको पैराग्राफ के अंदर नजर आएगा। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर मैंने पुट कर दी वैल्यूज। तो डी की जगह क्या आ गया? लैम्डा, और कैपिटल टी की जगह क्या आ गया? टाइम पीरियड। अब मेरी बात सुने कि मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? मैंने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन इसी चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताई थी कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया था। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, बात तो सेम है। ठीक है, अगर f इज इक्वल टू 1/t है तो t भी तो इज इक्वल टू 1/f होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने t इज इक्वल टू 1/f जो है वो t की जगह पर पुट किया। जैसे ही मैं कैपिटल T की जगह 1/f पुट करूंगा तो वो f डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड हो तो वो क्या होता है? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो जैसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा मैंने प्रूव करना था, ये आपके पास प्रूफ हो चुका है। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो है वो बोर्ड के लिए, तो आपने इसको अच्छी तरह जो है वो एक दफा रिवाइज कर लेना है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको मसला है तो हमारे फेसबुक के पेज studypoint.pk पर जाकर जो है मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं वहां पर जो है वो आपके इश्यू को इंशाल्लाह रिजॉल्व करूंगा। तो यहां तक जो है मेरा आज का जो है वो टॉपिक था, और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपको मेरी समझ आई है तो नए आने वाले व्यूअर से जो है वो गुजारिश है कि वो मेरे चैनल द स्टडी पॉइंट डॉट पीके को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वो मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से जो है वो फायदा उठा सकें। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।